24 घंटे में जिला में नए कोरोना वायरस मरीज की संख्या बढ़कर 63 हुई। आप एक बार फिर सुनिए, 24 घंटे में जिला में नए कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 63 हुई। लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में कुल 4,419 लोग कोरोना की चपेट में आए, जिसमें से 24 की मृत्यु हुई। देश भर में 2,08,10 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। लोगों की लापरवाही के कारण अत्यधिक तेजी से फैल रहा है कोरोना। दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिला में नए मरीजों की संख्या 63 है। इनमें से 30 लोग दिनहाटा से, 6 मेखलीगंज से, 10 तूफानगंज में, 5 माथाभांगा में, 12 लोग हैं। कुल 10,541 मरीजों में से 10,215 मरीज ठीक हुए हैं और 72 मरीजों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। 24 घंटे में जिला में नए कोरोना वायरस की संख्या बढ़कर 63 हुई। आप एक बार फिर सुनिए, 24 घंटे में जिला में नए कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 63 हुई है। लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में कुल 4,419 लोग कोरोना की चपेट में आए, जिसमें से 24 की मृत्यु हुई। देश भर में 2,08,10 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं। लोगों की लापरवाही के कारण अत्यधिक तेजी से फैल रहा है कोरोना। दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिला में नए मरीजों की संख्या 63 हुई है। इनमें से 30 लोग दिनहाटा से, 6 मेखलीगंज से, 10 तूफानगंज में और 5 माथाभांगा में, 12 लोग हैं। कुल 10,541 मरीजों में से 10,215 मरीज ठीक हुए हैं और 72 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। वही हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, जो इसकी पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे। सुरंजित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरंजित, हमने देखा कि ये जो दूसरा लहर है कोरोना का, ये पहले से भी ज्यादा घातक है। तो क्या अपडेट्स है कुछ बिहार में? कितने मरीज पाए गए हैं अब तक? हाँ, सुन। देखो मनोज, जो लास्ट 24 घंटे है उसके कुछ भी जिला का जो रिपोर्ट है, जो जिला शासन ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें नए करके 63 आम आदमी को अभी कोरोना संक्रमण हुई है। उससे ज्यादा से ज्यादा मतलब 45 उम्र से ज्यादा है। और एक बात कहें मीनू, जो हम लोग जो फर्स्ट फेज का जो कोरोना देखे थे, जो बीते साल 2020 के जो 2020 के जो 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू का जारी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद से ही पूरे राज्य, पूरे देश भर में उसके दूसरा दिन से मतलब 24-25 तारीख से पूरे राज्य, पूरा देश लॉकडाउन जारी किया गया। और उसी बाद जो प्रशासन की जो कड़ी व्यवस्था लिया गया था, इसीलिए कोई आम इंसान बिना जरूरत के बाहर नहीं निकालते थे और पुलिस भी कड़ा व्यवस्था लिए गए। हम लोग इसे देखने को मिला जो बिना मास्क के बाहर निकले लॉकडाउन के समय और बिना कारण के वो बाहर निकले, तब उसको कान पकड़ के उठ बस करने का हम लोग देखने को मिला। साथ साथ पुलिस का भी पिटाई भी हम लोग के सामने आया। लेकिन इस बार जो सेकेंड फेज है, वो दूसरा मतलब फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज जो कोरोना का जो सेकेंड फेज है, बहुत घातक है। लेकिन अभी तक लापरवाही चल रहा है पूरे कुछ भी ऐसा पूरे राज्य में, क्योंकि राज्य में अभी चुनावी पर्व चल रहा है। अभी 5th फेज का जो चुनाव खत्म हुआ, 6th फेज का चुनाव सामने है, जो 6th फेज का चुनाव सामने आ रहा है। इसीलिए हर पॉलिटिक्स जो पार्टी है, उसका जो निर्वाचनी चुनाव जो प्रचार है वो चला रहा है। और चुनावी प्रचार में जहां पे वो लोग सभा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो सभा कर रहे हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जहां पे सभा कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा भीड़ के हम लोग लाखों में संख्या वहां पे मौजूद हो रहा है। और कोरोना संक्रमण अगर वहां से एक को भी हो गया तो गस्ती संक्रमण का एक चांसेस भी है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो पॉलिटिकल लीडर लोग
जो ऐसे बात पॉलिटिक जो चुनाव के प्रचार के लिए जो जैसे कार्यक्रम ले रहा है, जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जिलों में अभी तक चुनाव खत्म नहीं हुए, वहां पे 3 फेज का अभी तक चुनाव बाकी है, 6 फेज, 7 फेज और 8 फेज का जो चुनाव बाकी है, वहां पे प्रचार के लिए वहां के लोग भारी भारी हेवीवेट जो लीडर लोग वहां पे जा रहे हैं और बहुत हजारों से लाखों से संख्या वहां पे इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वहां से गश्ती संक्रमित होने का चांसेस भी है। हम भगवान से कहें किसी का संक्रमित ना हो और किसी का मौत भी ना हो, लेकिन अगर उस मीटिंग मिছিল में जाकर एक का संक्रमित हो गया और किसी का मतलब मौत भी हो गया, उसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? उस पॉलिटिकल लीडर लोग लेंगे ना, ये पॉलिटिकल जो दल है वो लोग लेंगे। और एक बात जो है, जो भारतीय कांग्रेस जो है, जो राहुल गांधी जी, उसने एकदम सीधा बोल दिया जो वो अभी तक प्रचार नहीं करेंगे। बहुत सारे सभा, उसका जो चुनावी जो कार्यसूची है वो बातिल किया कोरोना की बजाय। और बीते कल हम लोग को जो सूत्रों से खबर मिली है कि ममता बनर्जी वो भी घोषित किए थे जो मतलब उसका जो चुनावी प्रचार का जो सभा है वो नहीं करेंगे, लेकिन आज उत्तर बंगाल के दक्षिण उत्तर दिनाजपुर में उसने सभा किया है, उसे देखने को मिला। लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक ऐसे प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा है कि कैसे मतलब ये चुनावी प्रचार बंद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। ऐसे जानकारी भी हम लोग के पास नहीं आए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता, तृणमूल के कार्यकर्ता आम तौर से वो लोग प्रचार कर रहे हैं, वहां पे सभा भी कर रहे हैं, मीटिंग भी। मैं आपसे और एक बात जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कोरोना का पेशेंट का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, क्या पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन हॉस्पिटल में मौजूद है? हाँ मीनू, देखो आज हम लोग कुचबिहार जो 3 वैक्सीनेशन जो सेंटर है कुचबिहार शहर के अंदर, उस 3 वैक्सीनेशन सेंटर में हम गए थे, वहां पे बात किए। वहां पे जो फर्स्ट जो वैक्सीन है वो नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग कुचबिहार सरकारी जो महाराजा जितेंद्र नारायण जो हॉस्पिटल है वहां पे जो गए थे, जो वहां पे फर्स्ट डोज अभी तक अवेलेबल नहीं है। वहां पे नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है, जो फर्स्ट डोज अभी नहीं मिल रहा है, नॉट अवेलेबल है फर्स्ट डोज। और उसके बाजू में थोड़ा दूर, मतलब 300 मीटर दूरी में जो पुलिस कार्यकर्ता का जो हॉस्पिटल है, जहां पे आम लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का सेंटर खोला गया है राज्य सरकार की ओर से, कुचबिहार जिला प्रशासन की ओर से, वहां पे भी फर्स्ट डोज अवेलेबल नहीं है। और सागरदी के पार में जो एनबीडीटी का मतलब नॉर्थ बंगाल विकास डेवलपमेंट बोर्ड का जो ऑफिस है, वहां पे जो आम जनता के लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया था, वहां पे भी नोटिस बोर्ड लगाए गए, फर्स्ट डोज का वैक्सीन नॉट अवेलेबल है, लेकिन सेकेंड डोज का वैक्सीन अभी तक दे रहे। लेकिन ये फर्स्ट डोज अभी क्यों नहीं मिल रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि जो केंद्रीय सरकार ने जो पहले हर एक राज्य सरकार को बताया गया था उन लोगों को कितना वैक्सीन चाहिए वो लिस्ट करके भेजने के लिए, तो यहाँ के जो राज्य सरकार है, पश्चिम बंगाल के जो राज्य सरकार है, वो लोग सही तरीके से लिस्ट नहीं भेजे। यहाँ मतलब पर्याप्त परिमाण में वैक्सीन चाहिए, इसी को लेकर लिस्ट नहीं भेजे, क्यों वैक्सीन कम हो रहा है। लेकिन इसको लेकर केंद्र और राज्य का जो झगड़ा चल रहा है, जो झड़प चल रही है, वो सामने आ गया। ये झड़प के कारण केंद्रीय सरकार ने सही मात्रा में राज्य सरकार को वैक्सीन नहीं दिया गया। और एक सवाल भी उठ रहा है, राज्य सरकार ने जो पर्याप्त परिमाण वैक्सीन चाहिए वो उसी के लिस्ट अभी तक नहीं भेजे क्या केंद्रीय सरकार, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, केंद्रीय और राज्य की सरकार जो झड़प चले वो सामने आई हुई है, लेकिन आखिरकार आम जनता के बहुत समस्या के सम्मुखीन होना पड़ रहा है। जो तकलीफ में है आम जनता, जो अभी तक वैक्सीन नहीं मिल रहा है फर्स्ट डोज, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमित मतलब बिजली की गति के मात्रा में रूप से वो पूरे भारत, पूरे राज्य में विद्युत जो बिजली की गति से बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन मतलब फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन राज्य में हर एक सेंटर में अभी तक फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन नहीं है। ऐसे ही हम लोगों के पास जानकारी मिल रहा है। मीनू, सुरंजित, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की कमी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वैक्सीन कम रहेगा तो मरीजों के जो संक्रमण का जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ता जाएगा। ऐसे हालात में क्या कुचबिहार तैयार है? क्या पर्याप्त मात्रा में बेड है? अगर इस तरह से आंकड़ा जैसे बढ़ रहा है, देश भर में हम देख रहे हैं मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस कोरोना से, तो कुचबिहार कितना तैयार है इसके लिए?
देखो मीनू, मैं पहले एक बात बता चुके हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फेज का जो कोरोना थे, जो कोरोना के लिए लॉकडाउन हुए थे, वहां पे जो आम इंसान, आम जनता जितना जागरूकता के साथ जो अपनी जो जीवन बिता रहे थे, जैसे हम लोग पहले जो फर्स्ट फेज का जो लॉकडाउन हुआ था, वहां पे हर एक इंसान जब लॉकडाउन जब थोड़ा कम हो गया था, तब हम लोग देखने को मिला जो आम इंसान जब बाजार में जाते थे, मार्केट में जाते थे, तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते थे, हाथ में ग्लव्स था, मुंह में मास्क था, और हर एक का जेब में सैनिटाइजर भी थे। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण सेकेंड फेज का जो भयावह स्थिति है, जो घातक स्थिति रूप लिया है कोरोना ने, जो सेकेंड फेज का, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट, आमतौर पे मार्केट खुला है, वहां पे कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है ना। बहुत सारे इंसान देख रहे हैं जो 100% इंसान में 70% इंसान के पास मुंह में मास्क नहीं है। और एक बात मीनू बोल रहा हूं, जो कुचबिहार का स्थिति है, वो जो पहले जो कोरोना के टाइम में जो था, अभी दूसरा नजराना देखने को मिला, क्योंकि यहाँ के कोरोना को छोड़कर कोरोना इतना से जागरूक बढ़ रहा है, जितना घातक रूप लिया है, तब भी यहाँ का लोग जागरूक नहीं है, ना मजबूरी है, ये हमको पता नहीं है। क्योंकि और जिला प्रशासन की तरफ से जो प्रचार दिखा गया था, जो फर्स्ट फेज जो हुआ था, जिला प्रशासन, राज्य सरकार की ओर से, केंद्रीय सरकार की ओर से, कोचबिहार में माइकिंग भी कर चुके थे बहुत सारी उस टाइम पर फर्स्ट फेज के टाइम। इस बार कोई माइकिंग प्रचार, जागरूकता का प्रचार भी नहीं आ रहा है, और इंसान लोग मास्क तो दूर की बात है, वो जो सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंसिंग तो नहीं मेंटेन कर रहा है। और आज जो थोड़ा देखने को मिला, कोई इंसान मास्क लगा के घूम रहा है, लेकिन वहां का जो स्थिति, जो ऐसे पहले हम लोग देखे थे तो दूरी बना के रखे थे, जो फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पे नहीं बना के रखे। और एक बात मैंने खुलासा में कर रहा हूं, जो मैं न्यूज करता हूं तो मेरा मुंह में मास्क भी नहीं रहता है। कोई भी सवाल पूछते, जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मुंह में क्यों मास्क नहीं है। और उन आम जनता के लिए मैं बता रहा हूं, जो दर्शक हम लोग का जो चैनल देख रहा है, क्योंकि हम इंडोर में ये न्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और मास्क लगा के आप लोगों के ऊपर संधान जो पैगाम पहुंचाएंगे, जो कोरोना का अपडेट आप लोगों तक पहुंचाएंगे, आप लोगों को ठीक से सुनाई नहीं देगा। और हम जब लाइव में आते हैं तब मास्क खोल के बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोगों तक अच्छी सही जानकारी मिले, क्योंकि हम जब बताएंगे मास्क पहन के, तब आप लोग को सही रूप से सुनाई नहीं देगा। इसलिए हम मास्क खोल के आपके सामने लाइव में आके करते हैं। लेकिन लाइव खत्म होने के बाद हम जब बाहर निकल जाते हैं तब मास्क पहन के घूमते हैं। आप लोग भी मास्क लगा के रखिए। और जो प्रशासन और केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार की ओर से जो विधि निषेध बनाया गया है, जो 10 मिनट के बाद हाथ साबुन से धो, सैनिटाइजर लगाओ, मुंह में मास्क लगाओ, और जब बाहर से घर पहुंचेगी तब जो बाहर का जो शर्ट पैंट पहन के गया था, जो ड्रेस पहन के गया था, वो बाहर खोल के रखिए, गर्म पानी से धो के फिर पहनिएगा। ऐसा बहुत सारे जो जागरूकता का जारी किया है, गर्म पानी पीने का, और जो इम्यूनिटी पावर, शरीर की जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाए, वैसा खाना आप लोग खाइए और सुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। मीनू, मैं ये बात क्यों कहें, क्योंकि बहुत बड़े सवाल उठ चुके हैं, जो रिपोर्टर लोग न्यूज करते हैं तो मुंह में मास्क क्यों नहीं रहते हैं, इसीलिए मैं ये बात कही। मीनू जी सुरंजित, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक वैक्सीनेशन पूरी पर्याप्त नहीं है, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ देर बाद ही हमें हाथ धोना पड़ेगा। शुक्रिया सुरंजित, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। ये थे सुरंजित धर जो आपको पूरी जानकारी दे रहे थे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे दूसरे खबर की तरफ।